हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त क्या है जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके सर्च भी कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल रीडिंग रोज़ रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, उसे आप देख सकते हो। वहाँ पे पूरी कंप्लीट करेंट फीलिंग पे रीडिंग आती है। ठीक है, चलिए। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ यहाँ पे कंटेंट लिस्ट ज़रूर देख के जाइए। अभी रिसेंटली मैंने कुछ खास वीडियोस को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं उनको मैंने पोस्ट भी किया तो आप पोस्ट में भी जा कर के एक बार देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए यूज़फुल हो। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलो, फोकस करो अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 4 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 4 कार्ड्स ओनली। द वेटिंग गेम, लव बिगिंस, डिसेप्शन एंड एनवी, पावर एंड द फर्टिलिटी की एनर्जी है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। सबसे पहली चीज़ तो आज की रीडिंग जिन लोगों के लिए है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, एक दूसरे से दूरी है आप लोगों की, और अगर दूरी नहीं भी है, फिजिकली नहीं है, तो इमोशनल दूरी है यहाँ पर। ठीक है, वेटिंग गेम की एनर्जी है, वेट चल रहा है, इंतजार चल रहा है आप लोगों के बीच में। कुछ लोग रिलेशनशिप, करियर वगैरह के चक्कर में पड़े हुए हैं, अभी उनका ध्यान उधर है अभी, और अभी वो रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच सकते। पैसे पे ध्यान है, करियर पे ध्यान है, ये चीज़ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ प्यार की अभी हो सकता है, कुछ लोग नए नए मिले हैं अभी, ये भी चीज़ हो सकती है। प्यार की नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो हो सकता है नहीं चाहते कि आप लोगों का रिलेशनशिप हो। ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आप हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आप लोग इस वक्त इसलिए सेपरेटेड हैं क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पे जो नहीं चाहते कि आप लोगों का रिश्ता हो। लोगों ने जानबूझ के रिलेशनशिप ख़राब करवाया। ठीक है, यहाँ पे चीज़ अब ये आपके पर्सन के लिए की नज़र में आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो आपको भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है। ठीक है, फर्टिलिटी की एनर्जी है, आपके पर्सन चाहते हैं ये खुद के लिए। जब भी हम अभी 2-3 दिन पहले अपने रीडिंग की थी, उसमें आप कह रहे थे कि आप एनर्जी बताते हो। हम 2 तरीके से एनर्जी बताते हैं। एक, आपके पर्सन आपको किस तरीके से देख रहा है, ठीक है। एक, वो आपके लिए क्या सोच रहा है, और दोनों ही चीज़ें ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती हैं। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा बैलेंस में आना चाहिए, आपको चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है, और जब आप अवेयर हो जाओगे, चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर वो चक्रा बैलेंसिंग और हीलिंग के बारे में जानते हैं तो वो चाहते हैं कि आप ऐसा करो, जिससे कि आपके साथ चीज़ें बेहतर हो, आप सही ढंग से डिसीज़न ले पाओ, ताकि आपके साथ उनकी प्यार की एक नई शुरुआत फिर से हो सके। ये आपको साथ में लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ फिर से प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपके लोगों के बीच में एक वेटिंग गेम, एक लूप में आप लोग फंसे हुए हैं, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, ये चीज़ है। ये आपको साथ लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, सारे झंझटों से दूर, परेशानियों से दूर। ठीक है, बट अभी आपके पर्सन फाइनेंशियली अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पे ध्यान ज़्यादा है इनका। बट इनका पर्पज़ यही है कि जब ये वहाँ से चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेंगे, फिर ये आपको साथ लेकर के कहीं दूर चले जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, बट ये सोचते ऐसा ही है। ठीक है, पावर की एनर्जी है, ये पावर में आना चाहते हो, और ये आपको भी बहुत ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पर्सनैलिटी। आप जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, ये आपको भी ऐसे देखते हैं। ठीक है,
और आपको देख रहे हैं कि शायद आप, अगर आप इनको नहीं पता है तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप शायद योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें कर रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो गए हो अपनी ज़िंदगी में। आपने अपने चक्रास को बैलेंस करने का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी के सारी एरियाज़ पे काम करना, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं और 7 चक्रास हमारी बॉडी की हमारी पूरी लाइफ को डिसाइड करते हैं। अगर आपके सारे चक्रास जो हैं वो बैलेंस्ड हैं तो यानी आपके लाइफ का हर एरिया बैलेंस्ड होगा, सब कुछ बेटर होगा। और हर जो चक्रा होता है वो डिफरेंट चीज़ों को, कुछ फाइनेंसेस को करते हैं, कुछ रिलेशनशिप को करते हैं, कुछ इमोशंस को करते हैं, कुछ आपकी क्लैरिटी को करते हैं, ठीक है, कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग को करते हैं, आपके कुछ बोलने चालने को करते हैं। तो ये चीज़ होते हैं कम्युनिकेशन को। तो यही है कि आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं कि शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो अपनी ज़िंदगी में, या तो वो ऐसे देख रहे हैं कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, या आपके साथ एक प्यार की शुरुआत करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल इनको अपने करियर पे ध्यान देना है। पर जैसे ही सब कुछ इनकी ज़िंदगी में ठीक होगा, इनका मन करता है ये आपको सारे झंझटों से लेकर के कहीं दूर चले जाएँ, ठीक है। आप लोगों के बीच में बच्चा भी इन्वॉल्व हो सकता है, किसी तरीके का हो सकता है हमारे व्यूअर्स के पास बच्चा हो, और आपको बहुत पावरफुल देखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, अगर आप ऐसे नहीं हो तो ये चाहते हैं कि आप ऐसे बन जाओ, ठीक है, ये चीज़ है। थ्रोट चक्रा की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है ख़राब हो जाता है, या कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, बात ही नहीं होती है। अपने मन की बात या तो आप एक दूसरे से कर नहीं पाते हो, या फिर गलत करते हो, कहते कुछ हो होता कुछ और है। आप कुछ कहना चाहते हो, सामने वाला समझता कुछ और है, या कहने कुछ और जाते हो, कहने कुछ और ही लग जाते हो, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी। तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है आप लोगों की, या फिर बातचीत हो ही नहीं रही। पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में थोड़ा पेशेंस के साथ प्लानिंग करने की ज़रूरत है, तब ये चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतर होंगी, ठीक है। एक्सीलरेटेड मोशन, आपके पर्सन हालांकि चाहते तो हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए, पर आप दोनों के अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं। आपके पर्सन के अंदर भी, आपके पर्सन को आप में भी कुछ खामियां दिखती हैं, जहां वो चाहते हैं कि हमें एक दूसरे की खामियों को, स्पेशली अपनी तो नहीं, वो फ़िलहाल अभी आपकी ही देखते हैं, कि आपको अपनी खामियों को देखना चाहिए, उन्हें पे काम करना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए जो आपको भड़काते हैं, ठीक है। फिर आपके बीच में प्यार की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है, और वो चाहते भी यही है कि हो जाए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अब हम आपके लिए एक लकी नंबर और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग रोज़ मॉर्निंग में आती है, तो आपके लिए लकी नंबर, ताकि आप दिन में सही डिसीज़न ले सकें अपनी ज़िंदगी में। अगर कोई नंबर से रिलेटेड कुछ बात आती है तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई और मैसेज है तो वो भी दे दीजिए। 2 नंबर यहाँ पर दिखाता है, एक तो मून को दिखाता है, यानी कि इमोशनल डिस्टर्बेंस आपका रहेगा, मूड स्विंग्स आपके होंगे। दूसरी चीज़ 2 नंबर दिखाता है आपका डुअलिटी को दिखाता है, कि आप कंफ्यूज रहोगे अपनी ज़िंदगी में, कभी कुछ सोचोगे, कभी कुछ सोचोगे, क्लैरिटी आपके माइंड में नहीं रहेगी। आप 2 चीज़ों में चुनाव नहीं कर पाओगे कि प्रायोरिटी किस चीज़ को दें, इसको दें कि इसको दें। तो इस तरीके के नंबर, और नंबर ओवरऑल सिर्फ नंबर की बात करें तो 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस और क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए इसमें क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। You are too immersed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decisions or taking action. डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आप अपनी पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हो। आप किसी पर्टिकुलर अपने रिलेशनशिप में किसी पर्टिकुलर एक एरिया पे फोकस कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो या बहुत ज़्यादा निगेटिव हो गए हो अपने पर्सन को लेकर के, या कोई और चीज़ इस वक्त मोस्ट प्रोमिनेंटली आपके माइंड में चल रही है, अपने कैरियर को लेकर या फैमिली को लेकर के, या किसी और पर्सन को लेकर के, जहाँ पे भी है आपकी, आप उस चीज़ में किसी एक पर्टिकुलर एक पिक्चर को देख, एक एरिया को देख रहे हो, पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हो आप। या तो आप बहुत ज़्यादा निगेटिव पे आपको दिख गया है तो बस आप उस निगेटिव पे चिपक के रह गए हो, या आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव को देख रहे हो, पॉजिटिव पे चिपक के रह गए हो, आप पूरी पिक्चर नहीं देख रहे हो। तो आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पीछे हटो, पूरी पिक्चर देखो, फिर अपना डिसीजन लो कि आपको क्या है। अगर आप अपने पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हो और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा इंसान है, तो प्लीज़ थोड़ा सा रेड फ्लैग्स जो दिख रहे हैं उन पर भी फोकस करो। और अगर आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो और आप उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, अलग होना चाहते हो, तो भी डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका, जो अच्छाइयाँ हैं उसके अंदर, उन पे भी ध्यान दो। समझ में आया? तो पूरी पिक्चर देखो, तब आपको सही से समझ में आएगा। सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके कोई डिसीजन मत लो।
सब कुछ देखो, अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों को तोलो, उसके बाद डिसीजन लो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।